नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। इस सृष्टि में मानव की एक प्रकृति होती है, कुछ ना कुछ जमा करने की। हर इंसान कुछ ना कुछ जमा करने की भावना रखता है। हम लोगों ने हमेशा से देखा है, चाहे वो अच्छी यादें हों जिन्हें हम लोग अपने कैमरे के माध्यम से फ़ोटोज़ खींचकर अपनी अलमारी में फ़ोटो एल्बम के रूप में रखते हैं, या फिर कुछ वस्तुएं जमा करने की आदत हो, जैसे डाक टिकट हो गए, पुरानी प्राचीन वस्तुएं हो गई, प्राचीन मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए, पुराने नोट हो गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने भी बहुत सारी जगह सुनी होंगी और हमने भी बहुत सारी जगह सुनी है। मगर कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति अपने बड़े बड़े लोगों के मिले हुए ऑटोग्राफ को सहेज कर रखता है? मैंने सिर्फ अपने जीवन में एक ऑटोग्राफ संभाल कर रखा है, जो कि वसीम बरेलवी साहब ने मुझको दिया था मेरी पढ़ाई के दौरान। तो इसी तरह से एक सज्जन से हमारी मुलाकात हुई, जो जॉन सर हैं, जो कि रोहिणी टोला इलाके पुराने शहर बरेली में रहते हैं। इनके पास बहुत सारे ऑटोग्राफ का कलेक्शन है। जब हमारी इनसे बातचीत हुई, जब हमारी इनसे मुलाकात हुई, तो हमें जानने को मिला कि इन्होंने देश दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोगों के ऑटोग्राफ का कलेक्शन अपने पास रख रखा है, जो कि आप तक पहुँचाना बेहद आवश्यक था। इसलिए आज हम जॉन सर के पास आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके अंदर इस चीज़ को कलेक्ट करने की ये इच्छा कब से जागृत हुई। जॉन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जॉन सर, ये ऑटोग्राफ रखने की प्रवृत्ति, ये मैंने तो कभी सुना नहीं और शायद हमारे दर्शकों ने कभी नहीं सुना। ये आपके जहन में ये अद्भुत चीज़ कैसे आई? ये अद्भुत इसलिए हुई कि मेरे जो पिता थे उन्होंने मुझे प्रेरित करा इस चीज़ के लिए। और ये लगभग 1988 की बात है, जब मैं स्कूल फिनिश करके था। तो उस वक्त से मेरे पिता ने मुझे बताया कि ऑटोग्राफ कलेक्ट करना सीखो। तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ मेरा ऑटोग्राफ कलेक्ट करने का। और पहला ऑटोग्राफ मेरा पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन साहब के कलेक्शन में आया। और 1988 में मैंने उन्हें एक पत्र लिखा कि मैं आपके कलेक्शन करना चाहता हूँ, ऑटोग्राफ का आपसे कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो वहाँ से मुझे राष्ट्रपति भवन से मुझे एक टेलीग्राम आया। उस समय टेलीग्राम चलते थे। तो टेलीग्राम आया और टेलीग्राम से मुझे कंफर्म हुआ कि आप राष्ट्रपति जी वुड लाइक टू मीट यू ऑन May 21, 1988। मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने उस टेलीग्राम को जाके राष्ट्रपति भवन में दिखाया और उस लिस्ट में मेरा नाम था, जो आज राष्ट्रपति जी मुलाकात करने वाले थे। और ये मुझे मौका मिला कि मैं पूर्व राष्ट्रपति साहब के पास उनके मेन हॉल में जाके उन्हें मुलाकात करी और मैंने अपना पहला ऑटोग्राफ वहाँ से लिया। उसके बाद ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो ये और कौन राष्ट्रपति रहे उनके भी आपने अभी जैसे हमें बताया था कि और राष्ट्रपति थे, उनका लिया, किस किस का लिया, थोड़ा बताएं। लगभग मेरे पास सभी राष्ट्रपतियों के हैं लगभग। कुछ तो हम इकट्ठा करते हैं अपने क्लब से, ऑटोग्राफ क्लब से, और कुछ के पास हमारे पास में जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, हमारे पास में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का भी मेरे पास ऑटोग्राफ मेरे कलेक्शन में है। गोविंद सर का भी मेरे पास ऑटोग्राफ है। इसके बाद में हमारे प्रणब मुखर्जी साहब हैं, उनका भी ऑटोग्राफ मेरे पास में। और अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं उनको मैंने किसी प्रकार से लिख नहीं पाया उनको मैं, या उनसे उपलब्ध नहीं कर पाया अभी तक। वो डिपेंड करता है सेलिब्रिटी के ऊपर कि वो मुझे कब ऑटोग्राफ भेजे या मैं खुद जाके लूँ। ये जो जॉन सर, ये जो सिलसिला शुरू हुआ 88 से अब तक, तो इसके मुझे लगता है इन ऑटोग्राफ को कलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। किस तरीके से आप उन लोगों तक पहुँचे जिनके ऑटोग्राफ आपके पास आज हैं? देखिए, ऑटोग्राफ करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि हम सेलिब्रिटी के पास जाएं और उनसे ऑटोग्राफ करें। लेकिन अब वर्तमान, पहले ज़माने में तो बहुत आसान था, हम जा सकते थे, बातचीत कर सकते थे। लेकिन अब की स्थिति में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो दो चीज़ होती है, एक तो यदि आपने उनका अपॉइंटमेंट लिया है और अगर वो आपको देख लेते हैं और आपको खुद बुलाते हैं, वो स्वयं देंगे ऑटोग्राफ लेना। दूसरी चीज़ आजकल हो गया TTM, थ्रू द मेल। आप उन्हें लिखिए और आप उन्हें अपना एक रिक्वेस्ट भेजिए कि मैं ऑटोग्राफ कलेक्ट करता हूँ या कलेक्ट करती हूँ, तो वो आपको अपने ऑफिस से ऑटोग्राफ करके फ़ोटो भेजते हैं। चाहे तो आप उन्हें एक अपनी प्रिंट आउट, आजकल प्रिंट आउट का टाइम मिल गया है, तो प्रिंट आउट करके भी आप उन्हें भेज सकते हैं और वो एक्नॉलेज करेंगे सिग्नेचर करके। जिसमें से मान लीजिए हमारी ख़ास करके जैसे माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उनको भेजा, या राहुल जी उनको भेजा, या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको मैंने भेजा अपना यहाँ से प्रिंट करके, तो वो डाक के द्वारा उन्होंने सिग्नेचर करके ऑटोग्राफ करके मुझे भेज दिया। अच्छा जॉन सर, ये कैसे, जैसे तमाम लोग हमने देखे हैं कि फिल्मी कलाकार जब बॉलीवुड के होते हैं उनके पीछे तमाम लोग भागते हैं कि हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए, ऑटोग्राफ लेते हैं। आपने ये फैचिंग कैसे करी कि मुझे किन लोगों के ऑटोग्राफ लेने? क्योंकि हमने जो अभी तक देखा आपके इस कलेक्शन में, आपने देश दुनिया के इतने बड़े बड़े लोगों के ऑटोग्राफ लेके हैं, तो कैसे
थॉट कैसे आता है कि किसका लेना है, कैसे छांटते हैं आप? इसमें दो चीज़ होती है। पहली चीज़ तो ये होती है जो मैं अखबार पढ़ता हूँ, वो करंट व्यक्ति होता है उनको उपलब्ध। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मैंने उस समय 1993 में बहुत दिक्कत थी कि एड्रेस कैसे लिया जाए। तो मैंने इसको अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में लिखा, एक पत्र लिखा कि मुझे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का मुझे एड्रेस चाहिए ताकि मैं उनसे अपने ऑटोग्राफ मंगा सकूँ। तो अमेरिकन एम्बेसी ने मुझे वापस पत्र लिख के भेजा कि उनका ये एड्रेस है, और इस एड्रेस से मैंने सिंपल उनको एक पत्र लिखा कि मैंने जो उपलब्धि हासिल करी है आपने कि वो चांद पे पहले व्यक्ति बने, और कृपया मुझे अपना ऑटोग्राफ चाहिए। तो नासा के द्वारा मुझे ऑटोग्राफ प्राप्त हुआ। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब किसी ने अचीवमेंट प्राप्त किया है किसी प्रकार से, सेलिब्रिटी ने बेस्ट फिल्म करी है, उनका हम चूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे कलेक्शन के ऊपर। कुछ हमारे कलेक्टर्स हैं वो क्रिकेट पे ही करते हैं, सिर्फ जिसने सेंचुरी लगाई है तो उनका रैक कर लिया, कोई आईपीएल है। कुछ लोग केवल फिल्मों पे करते हैं, कुछ लोग राजनीतिक पे करते हैं, पॉलिटिशियन पे करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि जो कि अच्छे राइटर्स हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड साहब हैं, हमारे बुजुर्गवार हैं, बहुत बच्चों में लिखते थे, हमने बच्ची किताबें पढ़ी है। तो रस्किन बॉन्ड साहब के पत्र लिखते हैं या उनकी किताबें लिखते हैं, वो भी है मेरे पास में। तो ये कलेक्टर पे डिपेंड करता है कि आप किसको लिखें, आपके पास क्या समय है, टाइम है, डिपेंड करता है। जॉन सर, अभी जैसे हमने देखा, हमने पहली बार सुना अपने जीवन में कि इस तरह से कोई ऑटोग्राफ कलेक्ट भी करता है। पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं, और यूपी के अंदर कितने लोग हैं? ऑटोग्राफ कलेक्शन का एक क्लब है कलकत्ता के अंदर, इसका नाम है ऑटोग्राफ कलेक्शन ऑफ इंडिया, और वर्तमान में मैं उसका मेंबर भी हूँ। और लगभग रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भारत के अंदर से 200 से लगभग प्लस 200 प्लस लोग हैं जो कि ऑटोग्राफ पूरी भारत में कलेक्ट करते हैं, विभिन्न भाषाओं के अंदर। उत्तर प्रदेश में एज़ पर रजिस्ट्रेशन मैं ही एक उपलब्ध हूँ, और एक शायद मुरादाबाद में भी स्टार्ट हुए मेरे बाद में। वो हैं 2 व्यक्ति हैं जिनके पास वो एसोसिएशन के मेंबर हैं, हमारे क्लब के मेंबर हैं। उसके अलावा इंडिया में तकरीबन कितने लोग होंगे ये करते हैं? लगभग 250 के करीब लोग बाग हैं जो कलेक्ट करते हैं, जो कि क्लब से जुड़े हुए हैं। और भी ऐसे भी लोग हैं जो क्लब से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पर्सनल है आपका, आप क्लब से जुड़े ना जुड़ें। तो ये उपलब्धि हासिल करना जॉन साहब सरल तो रहा नहीं होगा, कितनी तरह की कठिनाइयाँ आपके समक्ष आई, वो थोड़ा सा बताइए। एक कठिनाइयाँ तो कि हमें समय देना पड़ता है। पहली चीज़ समय, आपका डेडिकेशन, आपके पास थोड़ा आर्ट ऑफ राइटिंग होता है कि किस प्रकार से लिखने का है आपको। आप सिंपल पत्र लिखिए, एक आप लेटर हेड पे नहीं लिखिए, टाइप नहीं करें, आप खुद स्वयं अपने हाथ से किसी भी इंक से, पेन से लिखिए आप उनको, और उन तक पहुंचना, उनके ऑफिस तक पहुंचना, उनका एड्रेस। आजकल तो नेट पे सारे एड्रेस मिल जाते हैं आजकल तो, लेकिन बहुत सी बार ये भी हुआ है कि पत्र वापस लौट के आ गए हैं बिना ही सिग्नेचर करे हुए, या सेलिब्रिटी बाहर हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने पत्र लिखा किसी सेलिब्रिटी को और उसका 6-6 महीने बाद वापस लौट के आया ऑटोग्राफ करा हुआ। तो हो सकता है वो किस कैटेगरी में रखा उन्होंने, या वो सेलिब्रिटी आउट ऑफ इंडिया हो, या उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं उन तक नहीं पहुंचा, ये मुझे नहीं मालूम। बट कभी कभी 6-6 महीने, कभी साल भर लग गए फ़ॉरेन से आने के। और कई बार ऐसे भी होता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली मैंने उनको बधाई पत्र भेजा है किंग चार्ल्स 3 के पास में, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि 15-20 दिन जाने में पत्र लगता है, और वहाँ से ऑफिस डिपेंड करता है, वहाँ से आने में महीना भी लगता है, डिपेंड करता है मेरा। लेकिन मेरी उम्मीद है कि हम महाराजा चार्ल्स 3 का ऑटोग्राफ मेरे कलेक्शन में जल्दी आने वाला है। अच्छा जॉन सर, एक फ़नी सवाल आपसे है छोटा सा, कि सिग्नेचर और ऑटोग्राफ में मूलभूत अंतर क्या होता है? ऑटोग्राफ का एक स्वरूप है सिग्नेचर। सिग्नेचर का व्यक्तिगत होता है, और ऑटोग्राफ जो होता है वो सिर्फ खाली कलेक्शन के तौर पे करा जाता है। ऑटोग्राफ का मतलब होता है OAUT, ऑटो, और ग्राफिक यानी स्टडी करने वाला, सिग्नेचर को स्टडी करने वाला, उसे ऑटोग्राफ कहते हैं। फिलियोग्राफी भी कहते हैं, जो उसकी एनालाइज करता है। विभिन्न प्रकार की ऑटोग्राफ होते हैं, तो उसमें से मैं एक हूँ जो कि सिग्नेचर को, एक तो होता है जो आप अपने पर्सनल सिग्नेचर इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑफिशियल होते हैं। ऑटोग्राफ जो होता है वो चित्र के ऊपर, एक फोटोग्राफ के ऊपर लिया जाता है। तो ये फ़र्क है ऑटोग्राफ और सिग्नेचर के अंदर।
अच्छा जॉन साहब, सिग्नेचर जैसे कहा जाता है कि सिग्नेचर बोलते हैं, सिग्नेचर स्पीक्स, व्यक्तित्व का आईना होते हैं, तो क्या किसी के सिग्नेचर देख के ये पता लगाया जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है? जी हाँ, इसकी प्रॉपर स्टडी है और इसकी स्टडी के अंदर कुछ मेरे पास ऐसी स्टडी करी है मैंने इसके ऊपर जो हमारे क्लब की तरफ से होती है, और इस किताब में भी कई प्रकार के ऐसे स्टडी सिग्नेचर हैं। ये ऑटोग्राफ की बुक है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सिग्नेचर की स्टडी करते हैं हम, और सिग्नेचर का व्यक्तिगत मालूम पड़ता है इस ऑटोग्राफ से। तो इसमें लगभग काफ़ी इस पुस्तक के अंदर काफ़ी इस प्रकार के ऑटोग्राफ देखने को मिल रहे हैं आपको इस पुस्तक के अंदर, जिसने बताया गया, और ये सारी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी इंडिया की और विदेश की। अच्छा जॉन सर, इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं कुछ सिग्नेचर अस्पष्ट होते हैं, कुछ बहुत स्पष्ट होते हैं, नाम क्लियर समझ में आता है पढ़ने से, कुछ का नहीं आता है। क्या ये भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्शाता है? जी हाँ, ये भी व्यक्ति का दर्शाता है कि किस प्रकार से उसने वर्णमाला को या अक्षर को शब्दार्थ में कराए। व्यक्ति खुश होता है, उसका सिग्नेचर अलग होता है। व्यक्ति मेंटली परेशान है, उसका सिग्नेचर अलग होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी में कर देते सिग्नेचर, इसका मतलब वो थोड़े उनका जो मानसिक संतुलन थोड़ा अच्छा नहीं होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसकी प्रॉपर स्टडी होती है उसके अंदर, तो उसमें व्यक्ति का कि पर्सन कैसा रहेगा। मिसाल के तौर पे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बड़ी स्पष्टवादी थी। मदर टेरेसा बड़े नीट सिग्नेचर करती थी, ऑनेस्ट रही हैं बिल्कुल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंफ्यूज सिग्नेचर करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से ऑटोग्राफ का अपना एक भाषा होती है, और जिस वक्त व्यक्ति उस ऑटोग्राफ करता है, सिग्नेचर को करता है, उसके अंदर उसके व्यक्ति झलकता है पीछे से। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे अब्दुल कलाम जी बहुत फास्ट करते हैं। अब वो देखिए कितने इंटेलेक्चुअल हैं, वो उन्हें सिंपल रहने की आदत है। जब वो इस तरीके से अपना एपी लिखते हैं और फटाफट कर लेते हैं, तो बड़े सिंपल रहते हैं। वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, अपने मस्तिष्क के अंदर बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं। तो इस तरीके से इसकी स्टडी होती है, और कभी कभी मैं इसकी स्टडी करता हूँ और हमारे क्लब को भेजते हैं हम लोग, और कभी कभी अलग अलग न्यूज़पेपरों के अंदर मेरे आर्टिकल्स भी आते हैं, कभी कभी लिखते भी हैं उसके लिए हम। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग हिंदी में साइन करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में साइन करते हैं, तो क्या ये भी व्यक्तित्व दर्शाते हैं या ये कुछ और होता है, या आदत की बात होती है? नहीं, आदत की बात तो नहीं होती है, ये व्यक्ति को कुछ समझाने की नहीं होता है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए हमारे राष्ट्रपिता, वो उर्दू भी साइन करते थे, हिंदी भी साइन करते थे, अंग्रेज़ी भी साइन करते थे, और उन्होंने तमिल में भी तेलुगु में साइन करे। ये पर ऐसे सिग्नेचर भी मैंने देखे हमारे कलेक्टर, क्योंकि हमारे एसोसिएशन में हम लोग एक्सचेंज भी करते हैं, तो वो तमिल तेलुगु में भी करते थे वो कुछ शब्द का। तो उससे नहीं, लेकिन जो पर्सनल आपकी जो मातृभाषा है उसमें करना अच्छा रहता है, ज़्यादा ठीक रहता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, हमने देखा कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने इंटरव्यू किया था जंगल में, बेयर जी का, उनका भी लिया आपने। ये इनसे कैसे मिला और इनसे कैसा अनुभव रहा आपका? ये इनको मैंने डिस्कवरी चैनल के ऊपर मैंने उनको एक पत्र लिखा कि मुझे अच्छा लगता है आप डिस्कवरी चैनल पे आप मुझे दिखते हो, कृपया करके द बेयर मुझे अपना सिग्नेचर भेजिए। तो उन्होंने अमेरिका से मुझे सिग्नेचर भेजा है ये। अच्छा जॉन सर, जैसे जनरली इस तरह के लोग ख्वाहिश रखते हैं, इस तरह का आदत रखते हैं, तो बहुत घर वालों का क्या सपोर्ट रहता है? मतलब चूँकि घर वालों को लगा होगा ये आपने एक नया शौक ये शुरू किया है, तो कैसा सपोर्ट रहता है घर वालों का और परिवार का? परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है, सब तरह से मुझे सहयोग मिलता है, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे और घर के परिवार हों, करीब करीब सबका सहयोग रहता है। हाँ, कभी कभी लगता है कि मैं लंबे समय तक मुनीमगिरी करता हूँ, क्योंकि रोज़ का 1-1.5 घंटा देना समय मांगता है, घर के बहुत सारे और भी काम होते हैं। लेकिन ये मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड हॉबी, बहुत ही अच्छा हॉबी है, इसको अपने जीवन के अंदर अपनाएं। देखिए, फ़ोटोग्राफ बहुत मिल जाएंगी लेकिन ऑटोग्राफ बहुत कम मिलते हैं। तो मेरे इस चैनल के द्वारा, बरेली लाइफ के द्वारा मैं धन्यवाद करता हूँ आने के लिए। साथ ही साथ मैं प्रेरित करता हूँ कि आप किसी भी उम्र में ऑटोग्राफ इकट्ठा कर सकते हैं आप, और इसके लिए किसी भी वक्त में आपको सिंपल एक पत्र लिखना है उन सेलिब्रिटीज़ को, जिसको भी आप चाहते हैं, जिसके भी आपके पास में एड्रेस हैं, जिसके भी आपके पास उपलब्ध होते हैं। नहीं है
तो कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ ऑटोग्राफ के बारे में। ये थे जॉन सर, जो इनका ये शौक़ सन 1988 से चल रहा है और अनवरत आज तक जारी है। और हम ये शुभकामना देते हैं कि आगे चलकर इन्हें और दुनिया भर के और बड़े बड़े लोग जितने भी हैं उन सब के भी इनको ऑटोग्राफ प्राप्त हों। साथ ही साथ जो आज की युवा पीढ़ी है जिसके लिए उन्होंने ये संदेश दिया कि वो भी ऑटोग्राफ कलेक्शन करे, तो उनका बरेली लाइव की तरफ से संदेश ये है कि आप भी ऑटोग्राफ कलेक्शन ज़रूर करिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसा काम जीवन में अवश्य करिए कि लोग आपका ऑटोग्राफ लें, आपका ऑटोग्राफ कलेक्ट करें, आपका ऑटोग्राफ सेलेक्ट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। कौशिक टंडन के साथ मैं सचिन भारती, बरेली लाइव के लिए नमस्कार।